एक पोते पर लगा अपनी ही दादी की जान लेने का आरोप। क्या पंकज और आयुष हो जाएंगे अपने इरादों में कामयाब? क्या रोहित मारवा की कुर्सी पर मंडरा रहा था खतरा? और क्या अनिका बना पाएगी आर्यन को अपनी फैमिली का हिस्सा? जमीन पर गिरी दवाइयों को देखकर शीला मासी ने अनिका से पूछा, क्या तुम आयुर्वेद के बारे में कुछ जानती हो? बस यही कुछ आई ड्रॉप्स हैं और आंखों के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं नानी माँ को देना चाहती हूँ। इसका मतलब ये हुआ तुम भी अपनी माँ की तरह आयुर्वेद जानती हो? क्या बात कर रही हो तुम अंजलि? तुम्हें पता नहीं है, आजकल तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ गली के नुक्कड़ पर बैठा हुआ पान वाला भी बेचता है। और क्या पता क्या मिला है इन दवाइयों में। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या ये लड़की लेगी जिम्मेदारी? बोलो अनिका। बस करो शीला, अनिका बच्ची है। स्वाति को लेकर अपना गुस्सा इस पर मत उतारो। किशन मामा की बात सुनते ही शीला मासी किशन मामा के साथ भी झगड़ने लगी। अनिका बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई और सीधा नानी के कमरे में चली गई। कौन है वहाँ? मैं हूँ नानी माँ। मेरी बच्ची आजा मेरे पास। तुम शीला मासी की बातों का बुरा मत मानना, मेरी ही बेटी है। जबान से बहुत कड़वी है मैं जानती हूँ, मगर दिल की बहुत नर्म है। नानी माँ की ये बात सुनकर नानी माँ और अनिका दोनों हंस पड़े। अनिका ने अपने हाथ में पकड़ी आई ड्रॉप्स और टैबलेट की शीशी नानी माँ के बेड के बगल में रखे साइड टेबल पर रखी। नानी माँ, ये जड़ी बूटियों से बनी कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको लेनी है। कुछ आई ड्रॉप्स हैं जो आपको आंखों में डालने हैं। अनिका का दिल रखने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए नानी माँ ने अनिका के सारे इंस्ट्रक्शन सुन लिए। नानी माँ को सब कुछ समझाने के बाद अनिका उनके कमरे से चली गई। अनिका के जाने के बाद अंजलि मामी नानी के कमरे में आई। नानी माँ का जूस टेबल पर रखते ही अंजलि मामी का ध्यान पास पड़ी दवाइयों पर गया। मम्मी जी, ये दवाइयाँ आपको अनिका ने दी हैं? हाँ, उसी ने दी हैं। कहा है ये दवाइयाँ लूंगी तो फिर से देखने लग जाऊंगी। एक काम करो, जाकर तुम खुद ही अनिका से बात करो, उससे पूछ लो ये सेफ है या नहीं। मम्मी जी, आप तो जानती हैं शीला ने जिस तरह अनिका से बात की है, अब अगर मैं अनिका को ऐसा कोई सवाल करूंगी, हो सकता है उसे हमारी ये बात अच्छी ना लगे। मैं एक काम करती हूँ, कल श्वेता को पूछती हूँ, वो आयुर्वेदिक साइंस की पढ़ाई कर रही है, उसे जरूर मालूम होगा इन दवाइयों के बारे में। संडे सुबह बलवीर सर की एकेडमी से दोनों बच्चों ने फिर से अदला बदली कर ली थी। कार में मल्होत्रा हाउस वापस जाते वक्त रिया ने अनिका से पूछा, मम्मा, क्या तुम आर्यन को आज अकेला ही छोड़ दोगी? आर्यन भोला है, अनजान लोगों से डरता है। अगर आज पूरे मारवा फैमिली के सामने किसी ने उसे कुछ कह दिया, जैसे मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, आर्यन की भी मॉम हूँ, और अपने बेटे को झूठे एलिगेशंस में फंसते हुए तो मैं भी नहीं देख सकती। रिया को अंजलि मामी के पास छोड़कर अनिका लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंची। दादी माँ के कमरे के बाहर लगभग पूरा का पूरा मारवा खानदान इकट्ठा हुआ था। उनके सामने खड़े होकर पंकज मारवा चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना था, रोहित ये कैसे कह सकता है कि ये काम आर्यन का नहीं था, जबकि सीसीटीवी कैमरा और नौकरों की गवाही से ये साबित हो चुका था कि सुहासिनी मारवा को धक्का आर्यन ने दिया था। क्यों धीरज, तुम्हें क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मेरे ख्याल में रोहित के दादाजी ने जो फैसला लिया है वही सही है। आखिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आर्यन एक 6 साल का बच्चा है। हम सब जानते हैं कि धीरज भैया को रोहित भैया से कितना लगाव है और रोहित भैया को आर्यन से, तो जाहिर सी बात है धीरज भैया उन्हीं की तरफ से बोलेंगे। देखो धीरज, तुम्हारे दादाजी ने फैमिली और बिजनेस दोनों को बराबर का इम्पोर्टेंस दिया है और वो चाहते हैं कि जो कोई भी फैमिली मेंबर बिजनेस और परिवार दोनों को जोड़कर आगे बढ़े वही फैमिली का हेड बनेगा। देखो चाचा जी, दादी बस कुछ ही दिनों में होश में आ जाएं, तब हमें इस बात का फैसला, और अगर माँ कभी जाग ही नहीं पाई तो क्या हम इस मैटर को यहीं क्लोज कर देंगे? डॉक्टर भी ऐसी चुनी गई जिसे हम में से किसी ने पहले कभी नहीं देखा, और अब माँ की सर्जरी को 4 दिन बीत चुके हैं मगर अब तक वो होश में नहीं आई। इसका एक ही मतलब निकलता है कि एक बाप अपने पागल बेटे को बचाने के लिए अपनी दादी की बलि देना चाहता है। पंकज चाचा की ये बात सुनकर पूरे हॉल में अचानक लोग एक साथ आपस में बातें करने लगे। रोहित चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ पंकज चाचा के लगाए ब्लेम और एलिगेशन सुन रहा था। उसने क्यों अनिका को ऑपरेशन करने के लिए चुना, इसका जवाब तो वो खुद नहीं जानता था। बस उसे यकीन था कि अनिका ने कहा था कि ठीक 4 दिन बाद दादी माँ को होश आ जाएगा। रोहित, कुछ ही देर में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और मीडिया वाले भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तुम्हें आज पूरी दुनिया के सामने ये बताना होगा
कि आखिर क्यों तुमने बिना किसी फैमिली मेंबर की इजाजत लिए माँ को इतने बड़े खतरे में क्यों डाला है। पंकज और आयुष रोहित पर प्रेशर बना रहे थे जवाब देने के लिए। तभी वहाँ दादी माँ के आईसीयू रूम से डॉक्टर शालिनी बाहर आई। पंकज चाचा और आयुष कमरे में मौजूद पूरे मारवा खानदान को रोहित के खिलाफ भड़काना चाहते थे, जो रोहित के लिए हर फैसले की तारीफ करते थे। आज उन सबको रोहित की नीयत पर शक हुआ था। आखिर रोहित सच में अपने बेटे को बचाने के लिए इस हद तक गिर गया था। रोहित उठो और परिवार के लोगों के साथ बात करो। कह दो उन्हें कि ये सब झूठ है। तुमने जिस डॉक्टर को दादी माँ के ऑपरेशन के लिए चुना था, बता दो इन्हें कि वो डॉक्टर कौन है। आज पूरे देश की नजर हम पर है और मैं नहीं चाहता कि कंपनी की जिम्मेदारी अब किसी ऐसे इंसान के हाथ में रहे जो अपने और अपने बेटे के निजी फायदे के लिए कंपनी के उसूलों को और कंपनी के प्रिंसिपल्स को ताक पर रख दे। मारवा इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेरे प्यारे फैमिली मेंबर्स, आप सब बस आज शाम तक यहीं रुक जाइए, क्योंकि आज शाम तक दादी माँ को होश आ जाएगा। रोहित की ये बात सुनते ही कमरे के लोग अचानक एकदम से शांत हो गए। पंकज और आयुष ये सुनकर हैरान हो गए। आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि दादी माँ को शाम तक होश आ जाएगा? चलो ठीक है, हम सब यहाँ अपना अपना काम छोड़कर बैठ जाते हैं शाम तक, लेकिन क्या तुम भी ये मानोगे कि अगर माँ को शाम तक होश नहीं आया तो तुम आर्यन को मारवा खानदान से बेदखल कर दोगे और कंपनी के हेड की कुर्सी भी छोड़ दोगे? पंकज चाचा की ये बात सुनकर सबको शौक लगा था। कमरे की एक साइड में खड़ी डॉक्टर शालिनी ये सब कुछ सुन रही थी। डॉक्टर शालिनी ने टेबल पर पड़ा एक कांच का ग्लास उठाया और एक चम्मच से ग्लास को बजाते हुए सबसे कहा, एक खुशखबरी है, दादी माँ को होश आ गया है। डॉक्टर शालिनी की अनाउंसमेंट सुनते ही एक नर्स दादी माँ को व्हील चेयर में बाहर लेकर आई। दादी माँ जैसे ही बाहर हॉल में आई, पूरे परिवार को एक साथ देखकर वो खुश हो गईं। सभी लोग बारी बारी दादी माँ के पास आकर उन्हें मिलने लगे। पंकज और आयुष अब तक ये यकीन नहीं कर पा रहे थे। बाप बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक अपने मुंह से टेंशन वाले एक्सप्रेशन हटाकर खुश होने की एक्टिंग करने लगे। दादी माँ, मैं और पापा बता नहीं सकते कि आज आपको ऐसे देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। माँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस पागल बच्चे के अटैक से तुम बच गईं। पंकज के मुंह से ये बात सुनते ही दादी माँ का एक हाथ जोर से पंकज के गालों पर पड़ गया। थप्पड़ की आवाज इतनी ऊंची थी कि हॉल में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। वो छोटा सा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है। जब मैं सीढ़ियों से गिर रही थी तब वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके नन्हे शरीर में मुझे बचाने की ताकत नहीं थी। आर्यन पागल नहीं है। पागल तो वो लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने से भी नहीं चूकते। कमरे में खड़े सभी लोग ये बात समझ चुके थे कि रोहित और आर्यन को मारवा खानदान से बेदखल करने के लिए पंकज और आयुष ने ये पूरा ड्रामा खड़ा किया था। दादी माँ ने डॉक्टर शालिनी को अपने पास बुलाया और रोहित से कहा, एक बात कहूँ रोहित, आज मैं जो वापस होश में आ सकी हूँ वो बस सिर्फ इसी लड़की की वजह से। दरअसल मेरे गुरुजी इस टैबलेट को कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाले थे, मगर मैंने उनसे स्पेशल परमिशन लेकर दादी माँ के लिए दवाई मंगवा ली। मिस्टर मारवा, ये दवाई का चमत्कार ही है। डॉक्टर शालिनी की बातें सुनकर अनिका कमरे से बाहर निकल गई। रोहित फौरन अनिका के पीछे दौड़कर गया, मगर जब तक रोहित कॉरिडोर में पहुंचता, अनिका एलिवेटर से जा चुकी थी। रोहित जानता था कि डॉक्टर शालिनी के दावे झूठे हो सकते थे। मल्होत्रा हाउस। शीला मासी बहुत गुस्से में किशन मामा के साथ बात कर रही थी। उन्हें अभी अभी किसी ने फोन करके ये खबर दी थी कि मल्होत्रा फार्मेसी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कल्याण शास्त्री की कंपनी शास्त्री आयुर्वेदा ने अमृत टैबलेट का ऐलान किया है। कुछ ही दिनों में वो एक साथ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। ये अमृत टैबलेट तो स्वाति ने बनाई थी। ये कल्याण शास्त्री कैसे क्लेम कर सकता है कि ये टैबलेट्स उसने बनाई है? ये सब स्वाति की गलती है। काश मेरे पास वो किताब होती जिसमें सारे के सारे मेडिकल फॉर्मूला लिखे थे, तो आज हमने सालों पहले ही अमृत टैबलेट मार्केट में उतारी होती। और आज मल्होत्रा फार्मेसी देश की नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 फार्मेसीज में से एक होती। मगर अब तो ये कल्याण पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा। उसकी कंपनी नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लेगी और मल्होत्रा फार्मेसी हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। किशन मामा और अंजलि मामी की बेटी श्वेता ड्राइंग रूम में खड़ी हुई ये सब कुछ सुन रही थी। कंपनी के बंद होने की खबर सुनकर श्वेता बहुत घबरा गई थी।
अंजलि मामी ने उसे समझाते हुए कहा, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि दादी माँ के टेबल पर कुछ आयुर्वेदिक टैबलेट रखी हैं। जरा तुम चेक करके बता सकोगी एग्जैक्टली टैबलेट क्या है? ये कहते हुए अंजलि मामी श्वेता को दादी माँ के कमरे में ले गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंजलि मामी ने देखा दादी माँ खिड़की के पास खड़ी हुई अपनी आंखें मसल रही थीं। अंजलि मामी दौड़कर उनके पास गईं और उनसे पूछा, मम्मी जी क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? श्वेता ने अपनी दादी को पकड़कर बेड पर बैठाया और पूछा, दरअसल मैंने वो आई ड्रॉप्स और वो टैबलेट कल रात को खाई थी और मुझे लग रहा है मेरी आंखों में कोई रिएक्शन हो रहा है। अंजलि मामी और श्वेता दोनों को टेंशन होने लगी। अंजलि मामी ने फौरन टेबल पर पड़ी दवाई की शीशी श्वेता को दी और कहा, श्वेता, तुम तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में काफी कुछ जानती हो। देखो, क्या ये मेडिसिन तुम्हारी दादी के लिए सेफ हैं? श्वेता ने शीशी का ढक्कन खोलकर उसमें रखी दवाइयों को अपने नाक से लगाया। गीली मिट्टी और जंगल के रेयर फूलों के कॉम्बिनेशंस वाली ये खुशबू इंसान को 1 सेकंड में ताजगी से भर देने वाली थी। श्वेता के एक्सप्रेशन देखकर अंजलि मामी ने उससे पूछा, क्या ये दवाइयाँ सेफ हैं तुम्हारी दादी माँ के लिए? क्या मैं ये दवाई अपने साथ ले जा सकती हूँ? बिल्कुल ले जाओ बेटा, मैं लेबोरेटरी जाकर अच्छे से इन दवाइयों को एग्जामिन करूंगी, फिर तुम्हें फोन करके बताऊंगी। अनिका कार ड्राइव करके घर वापस लौट रही थी। अनिका के मन में सिर्फ एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, किस तरह वो आर्यन को अपने साथ रख सकती थी। अपने बेटे को पाने के लिए अनिका ने अपने आप को यहाँ तक तैयार कर लिया था कि अगर जरूरत पड़े तो वो रोहित से शादी भी कर लेगी। जब अनिका का ध्यान फोन की स्क्रीन पर पड़ा तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम गुलेरिया उसे फोन कर रहे थे। अनिका ने गाड़ी के ब्लूटूथ से फोन कनेक्ट करके गौतम गुलेरिया का फोन रिसीव किया। फोन के रिसीव होते ही उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन कामिनी और मनीषा बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अरे जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो लड़की किसी भी हद तक गिर सकती है। गौतम गुलेरिया को इस बात का पता लग चुका था कि वो 2 करोड़ रुपए जो अनिका ने गौतम गुलेरिया के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, वो उसके अकाउंट से फिर से निकलकर अनिका के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। अब चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? एक बात पूछूं आपसे, क्या आपसे शादी करते वक्त मेरी माँ अंधी थी? ये कहकर अनिका ने गौतम गुलेरिया का फोन काट दिया। अनिका जानती थी कि वो चाहकर भी आर्यन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आर्यन रोहित मारवा की कस्टडी में था। अभी अनिका के मन में ये सारी बातें चल रही थीं। तब बगल की सीट पर पड़ा उसका फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। इस बार अनिका ने सोच लिया था कि वो गौतम गुलेरिया को ऐसा सबक सिखाएगी कि वो दोबारा उसे फोन करने से पहले 100 बार सोचे। अनिका ने बिना स्क्रीन देखे फोन रिसीव कर लिया। क्यों बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रहे हो? एक बात कहूं, अगर तुम मर भी गए तो मेरे पास तुम्हारे फ्यूनरल में आने के लिए वक्त नहीं है। मिस अनिका, ये क्या कह रही हैं आप? अब मिस्टर मारवा, आई एम सॉरी, वो कब से मुझे कोई बार बार फोन करके परेशान कर रहा था, इसलिए। आई एम श्योर आपको काफी लोग फोन करके परेशान करते होंगे। दरअसल मैंने आपको कॉल इसलिए किया था क्योंकि डॉक्टर शालिनी ने दादी माँ को ठीक करने का पूरा क्रेडिट अपने गुरु कल्याण शास्त्री को दे दिया। आई एम रियली सॉरी। मीडिया में भी अब हर जगह उन्हीं का नाम जा रहा है। क्या आप चाहती हैं कि मैं ये सब कुछ ठीक कर दूं? नॉट एट ऑल मिस्टर रोहित, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर डॉक्टर शालिनी ने भी काफी मेहनत की थी दादी माँ के इलाज के लिए। इट्स ओके। मिस अनिका, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मुझसे मिलने के लिए यू डोंट नीड एन अपॉइंटमेंट। जी थैंक यू सो मच मिस्टर रोहित। और मैं भी आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपके परिवार में किसी को भी इलाज की जरूरत पड़े तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। स्पेशली अगर आपके बेटे को डॉक्टर की जरूरत पड़े तब आप मुझे फौरन कांटेक्ट कीजिएगा। अनिका की कही इस बात के बाद रोहित और अनिका थोड़ी देर फोन पर खामोश रहे। दोनों सोच रहे थे कि आगे क्या बात की जाए। तो अचानक ही साइलेंस ब्रेक करते हुए अनिका ने कहा, ओके बाय, सी यू लेटर। ये कहकर अनिका ने फोन काट दिया। अनिका ने धीरे से अपना हाथ कार की स्टीयरिंग व्हील पर मारा। उसे पता था कि रोहित से नजदीक आने का एक मौका आज उसने गंवा दिया था। वहां रोहित ऑफिस में बैठकर ये सोच रहा था, उस रात अनिका और उसके बीच जो भी हुआ
वो सारी यादें एक साथ रोहित के दिमाग में फ्लैश होने लगी। तभी रोहित के कानों पर एक आवाज पड़ने लगी। रोहित सर ये रेजिग्नेशन लेटर है, अगर आप पढ़ लेंगे एक बार तो अच्छा होगा। जब रोहित अपने ख्यालों से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका सेक्रेटरी चिराग मेहता उसके सामने एक फाइल लिए खड़ा था। सर ये पंकज मारवा का रेजिग्नेशन लेटर है, वो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं। मैं भी यही चाहता था। क्या तुमने उन लोगों की लिस्ट तैयार की है जो लोग पंकज चाचा के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल कर रह रहे थे? जी सर, ये सारे लोग हैं जिनके साथ मिस्टर पंकज मारवा के अच्छे संबंध थे। इनमें से कुछ सप्लायर ऐसे भी हैं जिनका मार्केट में नाम बहुत खराब है। गुड जॉब। दरअसल इतने टाइम से रोहित इसलिए पंकज चाचा की मनमानियां चलने दे रहा था, मगर अब रोहित उन लोगों से चुन चुन के बदला लेने वाला था। जैसे ही अनिका मल्होत्रा हाउस पहुंची, उसने देखा कि किशन मामा और शीला मासी लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। दोनों के चेहरे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि अभी अभी घर में कोई बहुत बड़ी टेंशन हुई थी। इससे पहले कि अनिका किशन मामा से कुछ पूछती, शीला मासी ने टेबल पर पड़ा चाय का कप उठाकर अनिका के मुंह पर चाय फेंक दी। सच बता, क्या करने आई है तू इतने सालों बाद हमारे घर में? पता है माँ की हालत क्या हो गई है तुम्हारी दवाइयों की वजह से? शीला मासी की ये बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। जैसे ही अनिका नानी माँ के रूम की तरफ बढ़ने लगी, नानी माँ अंजलि मामी के साथ रूम के बाहर आईं और चिल्लाकर बोली, चली जाओ मेरे घर में से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। आखिर नानी ने अनिका को घर से बाहर जाने के लिए क्यों कहा? शीला मासी की बदतमीजी का क्या जवाब देगी अनिका? और रोहित और अनिका के बीच बातों का सिलसिला बढ़ेगा आगे या आएगी कोई नई मुसीबत? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।